स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। लगता है आवाज़ बहुत स्लो है, दोबारा करते हैं। मेरी स्लो है। चलें स्टूडेंट्स, समझाएं जी, बताएं जी कैसे हैं आप लोग। ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज टेस्ट की डिस्कशन कर लें जी। देखते हैं आज क्या करना है। उम्मीद है कि आज हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। दिल तो बहुत था कि आज हम दिल खोल दें, दिल तो बहुत था कि आज हम दिल खोल दें। अब देखते हैं दिल खुल पाता है या नहीं। क्या कमाल शेर मारा है, क्यों जी। मैंने गूगल किया है। क्या गूगल किया जी आपने? मुझे पता चल गया कि कौन है फजलुर रहमान। बेटे इस तरह की बातें ना करें, ठीक है। सर माइक ऊपर कर लें। बेटे आज माइक ऊपर भी कर लेंगे ना तो आज नहीं आवाज़ आनी आप लोगों को। आज आप अपने जो कानों की मैल है ना वो सारी निकलवा लें, ठीक है। सर लेक्चर शो नहीं हो रहा है, लेक्चर शो नहीं हो रहा, क्या कमाल है। तो बच्चों कौन कौन तैयार है आज दिल खोलने के लिए? चलें बच्चे बताएं जी कौन कौन तैयार है आज दिल खोलने के लिए, ताकि फिर हम दिल खोलना स्टार्ट करें, ठीक है। और कल का टेस्ट भी हुआ, आपको मुझे पता चला कि बड़ा अच्छा टेस्ट हुआ आप लोगों का। बड़ा प्यारा टेस्ट था। देखते हैं जी उस टेस्ट में क्या मसाइल थे, उन मसाइल को भी डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। और इंशाल्लाह दिल खोलने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। सर अप्रॉक्सीमेटली कब तक टेस्ट हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली बेटे इसी साल हो जाएगा, ठीक है, आप परेशान ना हो। दिल के हर चैम्बर एक एमडी कैट हैं, ये क्या लिखा हुआ है बेटे? सर अब अप्रॉक्सीमेटली कब तक एमडी कैट हो जाएगा? बेटे बता दिया, अप्रॉक्सीमेटली इस साल तक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दिल खुल गया तो कोई भी आ सकता है जी, ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर दिल खुल गया तो कोई भी आ सकता है। कल के टेस्ट के बारे में बताएं बच्चों, कल का टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? सर लेक्चर शो नहीं हो रहा है। बेटे लेक्चर शो हो रहा है, आप अपना पेज रिफ़्रेश करें, इंशाल्लाह आपको लेक्चर शो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आज टेस्ट की टाइमिंग क्या है? 6 बजे ही है, 6 बजे ही है, ठीक है बच्चों। आज टेस्ट की टाइमिंग 6 बजे ही है, तो आप लोगों ने 6 बजे टेस्ट देना है। सर दिल पत्थर का क्यों नहीं होता है? बेटे दिल से पूछ के बताते हैं, ठीक है। सर आज यानी आप दिल खोल के पढ़ाएंगे? उम्मीद तो पूरी है, उम्मीद है। देखते हैं जी दिल खुल पाता है या नहीं आज, ठीक है। पहले हम टेस्ट देख लेते हैं आज के टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो जो हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा है वही आज के टेस्ट का सिलेबस होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहले आज के टेस्ट का सिलेबस। टुडे द सिलेबस ऑफ टेस्ट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। लें बच्चों, कल के टेस्ट में किसके पूरे नंबर आए थे? कोई है आप में से? बेटे प्लांट्स के अंदर ब्लड होता है? अगर तो ये देखें कितना प्यारा क्वेश्चन है। सर क्या ब्लड भी इंक्लूड है? अगर तो आपको लगता है कि प्लांट्स में ब्लड होता है ना, तो फिर तो आप ब्लड भी शामिल कर लें, ठीक है। कौन सा ऐसा ब्लड है जो प्लांट्स के अंदर होता है? इस हेडिंग के मुताबिक प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसका टेस्ट होगा, ठीक है। बेटे आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? सर जी आज के टॉपिक तक टेस्ट आएगा। लो फिर से वही सवाल, कमाल है। सर एक की वजह से रॉन्ग था बेटे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। टी मेरा नहीं ख्याल कोई की रॉन्ग थी, ठीक है। सर 22 थे, इट्स ओके। नो इट्स नॉट ओके, यू शुड गेट 30 आउट ऑफ 30। 29 नहीं बेटे, किसी की भी की रॉन्ग नहीं थी। कल मैंने की खुद अपने हाथों से बनाई थी, ठीक है बेटे, की किसी की भी रॉन्ग नहीं थी।
अच्छा, आप में से कितने बच्चों को लगता है कि की रॉन्ग थी? हाँ जी, हाँ जी, आप में से कितने बच्चों को लगता है कि की जो है ना वो ख़राब थी? मैंने कल ख़ुद अपने हाथों से की सेट की थी कि ख़राब नहीं हो सकती, ठीक है। फिर ब्लीडिंग क्यों होती बेटे? ब्लीडिंग खून की तो नहीं होती वहाँ में से, उससे तो जूस निकलता है, ठीक है। सर जी आर यू फाइन? नो बेटे, आई एम नॉट फाइन. You can see the tissue in my hand and I am cleaning my nose after every few minutes. ठीक है, वो बचपन में नहीं हम कहते थे my neck is leaking. So it is very hard to speak to today. फर्स्ट ईयर में दुआ करता रहा कि हार्ट का टॉपिक आ जाए पेपर में, पर नहीं आया, लेकिन 84 आउट ऑफ 85 थे। वेल डन। हेमोग्लोबिन बाइंड्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बट 8 एटम्स। बेटे अभी चेक करते हैं कितने एटम्स होते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सर आप आइसोलेट हो जाएं। क्यों बेटे आइसोलेट क्यों हो जाएं? मुझे पता है दिस इज़ व्हाट, सो देयर इज़ नो नीड टू आइसोलेट। सर एयर पैसेज वे ख़राब हो गया। जी बिल्कुल, यू आर राइट। इट इज़ वेरी हार्ड टू स्पीक, क्योंकि आपको पता है जो आवाज़ होती है वो एयर पैसेज वे से निकलती है। सो पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताएं, कल वाले टेस्ट में ही समझे ये वाला MCQs था कि आवाज़ कौन से एयर पैसेज वे के हिस्से से निकलती है। देखते हैं आप लोग कितना जो है ना वो 30 मार खान है। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, बेटे आपस में लड़ाई ना करें, मैं MCQ डिस्कस करवा देता हूँ, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बस मुझे ये बताएं कि ठीक थी लेकिन क्वेश्चन घुमाने वाले थे। जी मुझे घुमाने में ना बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, इसलिए मैं घुमा देता हूँ ऐसे पकड़ के। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रहा था? सर प्लीज़ FLP डिस्कस करें, ठीक है बेटे, आप रिक्वेस्ट करें और हम ना माने, ऐसे क्या हो सकता है। वेरी गुड। लेरिंग्स में से आवाज़ निकलती है और लेरिंग्स आपको पता है एयर पैसेज वे का हिस्सा है। सो एयर पैसेज वे फ्लू एयर पैसेज वे में ही होता है। अच्छा बच्चों, मुझे बहुत ज़्यादा ATP खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। मैं वैसे दिल खोलने ही वाला हूँ, लेकिन आपको पता है दिल खोलने के अंदर बहुत ज़्यादा ATP लगेंगे, एनर्जी लगेगी। और यू नो एंड यू कैन लुक एट मी कि आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ ATP टुडे। सो आज हम दिल नहीं खोलते, ये मैंने फैसला किया है, ठीक है। आज हम डिस्कस कर लेते हैं अपना टेस्ट, ठीक हो गया। टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटे, जो कल हुआ था। और ब्लड के बारे में जो कल एम्बिग्विटीज़ रह गई थी उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ब्लड रह गए थे, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। सो कल का टेस्ट सारे लोग खोल लें और आपस में लड़ाई बंद कर दें। जो सही आंसर्स होंगे मैं भी आपको बता देता हूँ, आपने लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। हम वैसे भी अपने टारगेट से काफ़ी आगे हैं। सो डू नॉट वरी। तमाम लोगों ने टेस्ट खोल लिया बच्चों कल का FLP। जो घुमाने वाले MCQs थे उनको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, जल्दी से खोल लें बच्चों, ताकि मैं आप लोगों को MCQs डिस्कस करवा दूँ। हरी अब तो नए उसके मुताबिक आपका टेस्ट वहीं पड़ा हुआ होता है जहाँ पे आप लोग टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं। सो देयर इज़ नो नीड कि आप अलग से टेस्ट को सेव कर लें, टेस्ट वहीं पे ही पड़ा होता है। सो परेशान ना हुआ करें। चलें बच्चों, ओपन हो गया, वेरी गुड। लेक्चर के साथ टेस्ट नहीं खुलता, लेकिन सामने आ जाता है। आप छोटी स्क्रीन करके ना 2 टैब्स खोल लिया करें, मतलब 2 ब्राउज़र्स कर लें, एक में टेस्ट खोल लिया करें और या टेस्ट खोल के आप उसको PDF फाइल में चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब टेस्ट डाउनलोड हो जाता है ना, तो उसके बाद टेस्ट को एक अलग फाइल में खोल लें और यहाँ पे फिर उसको चेंज करते रहा कर, मतलब स्क्रीन छोटी करके 2 टैब्स। अब आपको मेरा ख्याल है बात
समझ आ जाएगी, ठीक है। लें बच्चों, पहला एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम एक्सेप्ट। तो बच्चों पहले का आंसर क्या था? पहले का आंसर था ब्रोंकियोल्स, ठीक है। पहले का आंसर क्या बच्चों? ब्रोंकियोल्स के सिर्फ ब्रोंकियोल्स इतनी बारीक ट्यूब्स हैं जाके, वहाँ पे आगे जाके सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है जी कैविटी बाउंडेड बाय रिब्स एंड डायफ्राम। वो कैविटी जो रिब्स और डायफ्राम से बाउंड होती है उसको हम थोरेसिक या थोरेसिक कैविटी कहते हैं, इसी को हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। सर जी मैं मोबाइल में पिक निकालती हूँ टेस्ट की, फिर लैपटॉप से सुनती हूँ। वाह कमाल है, आपने तो फटे चुक दिए। लें जी, दूसरे का आंसर है बच्चों थोरेसिक कैविटी। बहुत मुश्किल है बच्चों बोलना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में कौन सा फंक्शन नहीं है? सबसे बड़ा फंक्शन तो नेजल कैविटी लीक होती है जब फ्लू हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, सो हम लगाएंगे पीएच एडजस्टमेंट। पीएच जो है ना वो नेजल कैविटी में एडजस्ट नहीं होती, ठीक है। पीएच नेजल कैविटी में एडजस्ट नहीं होती। उसके बाद ब्रोंकियोल्स आर कार्टिलेज लेस ट्यूब्यूल्स हैविंग लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर, ठीक है। सर जी आज क्लास ना लेते, आप आराम कर लेते। बेटे ऐसा तो टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं ये बहुत ज़्यादा फील करता हूँ कि कोई मेरा वेट करे और मैं ना जाऊँ, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरा वेट करते हैं, सो आई मस्ट बी देयर फॉर स्टूडेंट्स। सम टाइम हम वेट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स नहीं आते, तो वो तो बच्चे हैं लेकिन हम तो बड़े हैं ना। हम वेट करें, स्टूडेंट्स ना आए इट्स ओके, बट स्टूडेंट्स वेट करें हम ना आए इट्स नॉट ओके। सो हमें आना पड़ता है। सो बच्चों 1 मिलीमीटर से कम हो सकता है ब्रोंकियोल का डायमीटर, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी ईच एयर सैक कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक अल्व्यूलाई विच आर सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना, मैंने बना के दिखाया था आपको, अल्व्यूलाई एक सेल वाली लेयर होती है, एक सेल वाली लेयर होती है। इसलिए इसको हम नाम देंगे, ऑप्शन देंगे सिंगल सेल्ड लेयर। सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर या सिंगल सेल्ड लेयर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक सेल नहीं होता, एक लेयर ऐसी है जिसमें सिंगल सेल लगे हुए हैं, जिसको हम जिस वक्त कंस्ट्रक्शन होती है ना घरों की, 1 ईंट वाली दीवार और 2 ईंटों वाली दीवार बनती है, तो 4 इंची दीवार बॉयज़ को पता होगा, वो वाली मिसाल है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। जितनी थिकनेस ज़्यादा होती जाएगी ना, उतना गैसों को गुजरना ज़्यादा देर तक पड़ेगा। अगर आपको एक पर्दा क्रॉस करना पड़ता है टाइम कम लगेगा, 2 पर्दे क्रॉस करने पड़ते हैं टाइम ज़्यादा लगेगा। जितनी मेम्ब्रेन थिक होती चली जाएगी, ज़्यादा पर्दे, ज़्यादा मोटी दीवारें क्रॉस करनी पड़ेंगी, ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। सो डिफ्यूजन कम होगी अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ती है, ठीक है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रोंकियोल्स आर मेड अप ऑफ मेनली ब्रोंकियोल्स के अंदर सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। ये बुक की लाइन है, बुक में से मैंने एमसीक्यूज दिया है। उनकी ज़्यादा लंबी चौड़ी डायमीटर नहीं होते, जिस तरह ऊपर थे ना कनेक्टिव भी है, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ट्रैकिया और कार्टिलेज वगैरह, इसमें नहीं होते इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का एमसीक्यू है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स आर। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स आर एयर सैक्स। टेस्ट के टॉपिक कौन से हैं बेटे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्लांट से रिलेटेड जितना पार्ट हमने पढ़ा है वो सारा टेस्ट में है। एयर सैक, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम
जो हम हवा इनहेल करते हैं ना, जो बॉडी के अंदर जाती है, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मैक्सिमम होता है और वो सी लेवल पर 115 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है जो हम हवा इनहेल करते हैं ना सी लेवल पर। आपको पता है जब हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं, ऊपर जाते जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन टेंशन कम होती चली जाती है, इसीलिए वहाँ पे सांस लेने में दुश्वारी आती है। आप में से है कोई जो पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो? हम जब ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में दुश्वारी क्यों आती है? डू यू नो अबाउट दिस? ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ होने में ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कम हो जाती है। क्या वजह है? क्योंकि ऊंचाई पे जाते जाएं तो सी लेवल से ऊपर जा रहे होते हैं हम लोग, वहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन और कम हो जाती है। सो इसलिए प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। जब हम पहाड़ी बहुत ऊंची चढ़ जाते हैं ना तो वहाँ पे सम टाइम प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इन रिड्यूस फॉर्म हीमोग्लोबिन कैरीज। आप लोगों को बताया था पीएच के अंदर आप लोगों को पढ़ाया था कि हाइड्रोजन आयन जब ज़्यादा होते हैं ना पीएच लो होने की वजह से, ये बात हमेशा याद रखें, जब पीएच लो होती है ना तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप मुझे बताएं, एक जगह पीएच 2 है, ठीक है, और एक जगह अल्लाह भला करे पीएच 6 है, कहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? कोई बताएगा? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन pH 2 पे ज़्यादा होगी या pH 6 पे ज़्यादा होगी? यहाँ से आप लोगों को ये MCQ ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। हाँ जी सर जी, मैं वेरी गुड, फिर तो आपको पता होगा। हाँ जी बताएं जी, अगर किसी जगह pH 2 हो और किसी जगह pH 6 हो तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होगी? हाँ जी 2 पे ज़्यादा होगी ना, क्योंकि कम pH का मतलब है एसिडिटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी प्लस एसिडिटी भी वहाँ पे ज़्यादा होगी, बिकॉज एसिडिटी हाइड्रोजन आयन्स की वजह से बढ़ती है। सो pH 2 पे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए हीमोग्लोबिन जब कम pH पे होता है ना तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन कैपेसिटी खो देता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। क्यों? वो हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं ना वो हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड करते हैं और उसको रिड्यूस कर देंगे। कैसे? कोई भी चीज़ अगर हाइड्रोजन आयंस को रिसीव करती है तो उसकी रिडक्शन कहलाती है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटे, pH 6 नहीं होगा, ये फार्मूला नोट कर लें, जितनी कम pH है उतनी एसिडिटी ज़्यादा है और उतने हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। सर आप आराम कर लें जी बेटा, कर लेंगे आपके लेक्चर के बाद, परेशान ना हो। सो जब हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड करेगा ना तो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, बिकॉज गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया ये वाला MCQ? लें जी नेक्स्ट है, और ये कब होगा? जब pH कम होगी बहुत ज़्यादा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम। बिल्कुल इसी तरह अगर pH बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन आयन वहाँ पे नहीं होंगे, वो बाइंड नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे, तब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हाई pH रिलीज़ नहीं करवाती ऑक्सीजन को, कम नहीं करती कैपेसिटी को, बाकी तीनों चीज़ें कम करती हैं। हाई एसिडिटी, हाई टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चीज़ों से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हाई pH पे कैरिंग कैपेसिटी कम नहीं होती, बिकॉज हाई pH पे हाइड्रोजन आयन्स इतने नहीं होते कि वो हीमोग्लोबिन को छेड़खानी कर सकें। विच प्ले पैसिव रोल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। बट पैसिव रोल का मतलब है जो ऑटोमेटिकली हो। आप लोगों ने पढ़ा था लंग्स जो है ना, लंग्स पुंजी होते हैं, वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की सलाहियत नहीं रखते। जैसे खुद से बंदा जो सिगरेट पीता है ना वो एक्टिव स्मोकिंग करता है, एक साथ खड़ा हुआ वो खुद स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन उसकी नाक में धुआं जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? पैसिव है। लंग्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करते, जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, ऑटोमेटिकली हवा इनहेल और हवा एक्सहेल होने से लंग्स भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो लंग्स पैसिवली काम कर रहे होते हैं, वो खुद से ऐसे करने की सलाहियत नहीं रखते, वो नर्म से हैं, उनको जैसा आप चाहेंगे वो हो जाएंगे। सो डायफ्राम की वजह से लंग्स इस तरह कर रहे होते हैं, रिब्स की वजह से लंग्स कर रहे होते हैं। रिब्स भी एक्टिवली इन्वॉल्व है, मसल्स भी एक्टिवली इन्वॉल्व है, डायफ्राम भी एक्टिवली इन्वॉल्व है, लेकिन लंग्स पैसिवली इन्वॉल्व है, वो खुद बेचारा कुछ नहीं कर पाता। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है वो एक्सपैंड हो जाता है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली।
ठीक है। नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट में राइज टू, सबको पता है 30 मिनट्स पर मिनट, 30 मिनट्स पर मिनट। लें जी, उसके बाद है which of the following is false regarding to hemoglobin, each heme in hemoglobin can bind to 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। जी ये फॉल्स है, बिकॉज एक हीम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, एटम नहीं। अगर अभी तक आपको एटम का पता था ना तो आप एटम को गलत करार दें, बिकॉज ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्यों भाई, क्या ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? और जो करती है ना वो कुछ केसेस में उसको नेसेंट कहते हैं, मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। सो एटॉमिक फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती। जनरली एंड यूजुअली ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो जब भी बाइंड होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही बाइंड होती है, ठीक है। वो जो गैस होती है ना जो हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। केमिस्ट्री का ये बेटे कॉन्सेप्ट है और बड़ा बच्चों वाला जनरल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सो एक हीम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, एटम नहीं होता। एटम एटॉमिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। समझ आ गया बच्चों? Which of the following component of inhaled air is variable depending upon external? तो फिर एटम यूज क्यों करते हैं? यूज कब करते हैं बेटे? बेटे इसका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कोई रॉन्ग शॉन्ग नहीं है। लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है तो यही रॉन्ग बनती है, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। सर जी एक्टिव रोल होता है ब्रीथिंग में, जी बिल्कुल। एक्टिव रोल डायाफ्राम का होता है, एक्टिव रोल रिब्स का होता है मसल्स के साथ, और एक्टिव रोल लंग्स का नहीं होता है एक्टिव रोल, ठीक है बच्चों। लंग्स का एक्टिव रोल नहीं है, लंग्स का पैसिव रोल है। जी 2 एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, एटम्स का तो हमने यहाँ पे कहीं पे एमसीक्यू दिया ही नहीं है, एटम्स का एमसीक्यू तो कहीं दिया ही नहीं है। द केमिकल, अच्छा इसका आंसर है वाटर वेपर, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं। अगर आप कभी की रॉन्ग कभी स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है आपको पता है? आप टीचर के बारे में ये कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है मुझे ज़रा बताएं ना, सामने आए। ये कमेंट्स के अंदर गीदड़ों की तरह मैसेज ना किया करें, मुझे बताएं कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। बताएं ज़रा कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाँ जी बच्चों, कौन सी की रॉन्ग है और कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बताओ ज़रा जल्दी। मैं यहीं पे खड़ा हूँ सामने। जब मैंने आपको साबित कर दिया है कि ये स्टेटमेंट ठीक है, फिर आप लोग इस तरह के कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? हाँ जी बताएं ज़रा कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है और कौन सी, कोई स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं। अभी मैंने साबित कर दिया कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सर रॉन्ग नहीं है, मैंने कमेंट में ही ये देखा था। किसके कमेंट में देखा था? ऐसे ना किया करें, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। ये मैं खुद बैठ के सारे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बनाता हूँ, मेरा इतना टाइम लगता है और आप कह रहे रॉन्ग है। एक एक चीज़ जो है ना मैं इसकी प्रूफ रीड करके अपलोड करवाता हूँ अपनी निगरानी के अंदर। हर चीज़ जो है ना मैं अपनी निगरानी के अंदर प्रूफ रीड करवाता हूँ। कल भी प्रूफ रीड मैं करवा कर गया था अपने टेस्ट को, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं है, एक आधी कभी कभी होती है। आप कह रहे हैं कभी स्टेटमेंट रॉन्ग है, कभी आप तो सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देते हैं टीचर की। इट्स नॉट राइट, ठीक है। आप खुद बताएं, इज इट राइट? जो मैंने मेहनत करके तबीयत ख़राब के अंदर आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ खुद टाइप किए, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि अपने दिमाग के मुताबिक ही आपने की बना ली हैं, ऐसे नहीं होता। आपको मैंने ये साबित किया है कि एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती, सो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही ऑक्सीजन जाकर बाइंड करेंगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इनहेल्ड एयर? मैंने बता दिया वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स, मैं जैसे आप लोगों ने कहा कि रेस्ट करना चाहिए, मैं रेस्ट करने के बजाय यहाँ पे लेक्चर लेने आ रहा हूँ और आप जो है इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कभी की रॉन्ग है, कभी इट्स नॉट राइट। मुझे दुख होता है जब इस तरह के
जो है ना बच्चे कमेंट्स करते हैं, आप लोगों के लिए ही लेक्चर लेने आते हैं और आप लोगों के लिए खुद बैठ के मैं प्रूफ रीड करवाता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम ऐसे कमेंट्स करने से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा कि कौन सी गलती है कौन सी गलती नहीं है। सर मूव करें, छोड़े इनको, नहीं बेटा छोड़े क्यों, ये मेरे ही बच्चे हैं, अपने बच्चों की क्लास लेनी पड़ती है। जब बच्चे गलत बात करते हैं उनको समझाना बड़ों का फ़र्ज़ है, अगर हम नहीं समझाएंगे तो ये गलती पे रहेंगे, दोबारा गलती करेंगे, फिर इनको अल्लाह पूछेगा। सो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को अल्लाह पूछे, मेरे बच्चे अच्छे बच्चे होंगे और इनको नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा कमानी चाहिए, ठीक है। टीचर्स के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। बेटा इग्नोर नहीं ना कर सकते, अगर इग्नोर कर देंगे फिर मेरे टीचर होने का फ़ायदा क्या है, अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो फ़ायदा क्या है। सो मैं ये समझा रहा हूँ कि टीचर्स के बारे में कभी बगैर ऑथेंटिक सिचुएशन के बात नहीं करते, पहले कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम कोई भी बात करने से पहले जो बात टीचर से रिलेट कर रही हो आप 100 बार सोचेंगे, ताकि अल्लाह ताला आपसे खुश हो, नाराज़ ना हो, ठीक है। ले स्टूडेंट्स 16th MCQ, द केमिकल नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट इज लिपोप्रोटीन। यस, लिपोप्रोटीन इज द आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बाइंड टू हीमोग्लोबिन। देखें इस MCQs के मुताबिक आपको पता चल रहा है कि जो गैसेस हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। CO2 पूरी गैस है, ऑक्सीजन भी पूरी गैस है, और उसके अलावा हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकते हैं। सो ये तीनों तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेंगे, HCO3 बाइंड नहीं करेंगे। ऑप्शन कौन सी राइट है, 4 या 8? बेटे 8 वाली तो ऑप्शन है ही नहीं, 8 वाली ऑप्शन कहाँ पर है, देयर इज नो ऑप्शन इन 8। 4 की ही ऑप्शन थी, डी ऑप्शन, जो कि गलत साबित इसलिए हुई क्योंकि एक के साथ एक मॉलिक्यूल बाइंड होता है, 4 हीम के साथ 4 मॉलिक्यूल बाइंड होंगे, ठीक है। सर HB 4 पॉलीपेप्टाइड एंड हैज़ 4 हीम ग्रुप्स। यस बिल्कुल 4 हीम ग्रुप्स हैं, तो एटम्स 8 हो जाएंगे और मॉलिक्यूल 4 हो जाएंगे जो बाइंड हो सकते हैं पूरे हीमोग्लोबिन के साथ। एक हीम के साथ एक मॉलिक्यूल यानी 2 एटम्स अटैच हो सकते हैं। ले 18th MCQ है, द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ फ्रेश एयर। बिल्कुल सबको पता है 200 मिलीलीटर फ्रेश एयर में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम क्या होता है, 19 MCQs, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गो डाउनवर्ड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गोज डाउनवर्ड, ताकि चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अब्जॉर्ब बाय हीमोग्लोबिन एट 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आप सबको पता है 115 पे 19.6 ml ऑक्सीजन जो है ना वो बाइंड हो सकती है, और 120 पे पूरी होती है, लेकिन 120 होता नहीं है आइडियल प्रेशर। सो 115 पे इतनी ही बाइंड होगी। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा ये मोस्टली के MCQs गलत है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि आर्टरी के अंदर 50 ml ब्लड होगा, 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगी पर 100। तो बच्चों क्या आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ जा रही होती है ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने बनाऊं, इट इज़ हार्ट, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी, ये हार्ट है। हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी जाती है, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक के जरिए खून लंग्स की तरफ जाता है। सो लंग्स बना देते हैं जी ऐसे, ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स हैं। लंग्स इन पल्मोनरी आर्टरी में मौजूद जो ब्लड होता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन वापस मिल जाती है ब्लड को। सो ऑक्सीजन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कम कंसंट्रेशन वाला ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए वापस हार्ट में आता है। सो देखें बच्चों ये उलट है, पल्मोनरी आर्टरी बाकी आर्टरी से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये लंग्स की तरफ जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए। सो इन दिस
रिगार्ड आप ये कहेंगे ये लंग्स हैं, ये क्या बच्चों लंग्स हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड देने जा रही है, तो इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वेन वाली होगी, और ये वापस आ रही है, इस वेन के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, क्योंकि 4 ml यहाँ पे ये दे चुकी है। सो वापस आने वाली वेन जो हार्ट में आएगी वो आर्टरी की तरह बिहेव करेगी, सो बिहेव्स एज वेन एंड दिस बिहेव्स एज आर्टरी। ये आप सबको पता है कि ये डिफरेंट होता है, अपोजिट होता है। समझ आ गई भाई बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी बिहेव्स एज वेन। मैसेज करें सारे, ये बात जो है ना कमेंट करने वाली है, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी बिहेव्स एज वेन, लिखो लिखो जल्दी। एंड पल्मोनरी वेन बिहेव्स एज आर्टरी, जल्दी से लिखें ताकि आप लोगों को याद हो जाए। हरी अप स्टूडेंट्स, यू हैव वेरी लेस टाइम। पल्मोनरी आर्टरी बिहेव्स एज वेन एंड पल्मोनरी वेन, तो आंसर होगा 54 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड, 54 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? मैसेज भी कर दें ये वाली जो मैंने लाइन आपको समझाई है, 54 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। उसके बाद हाउ मैनी फंक्शनल पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड, 2 पेयर्स होते हैं बच्चों वोकल कॉर्ड्स के, 2 पेयर्स, तो 2 आंसर है सिंपल। ऑल आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट, सबको पता है बच्चों रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी है, एम्फीसीमिया भी है, लंग कैंसर भी है, रिकेट्स नहीं है, ये हड्डियों का डिसऑर्डर है। ठीक है, लें जी, वेरी गुड, सबको याद हो गया, ये होता है अच्छे बच्चे। ठीक है, अच्छा इसमें भी कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि आंसर की गलत है, हालांकि वो दूसरी, देखें हर चीज़ अपनी जगह पे ठीक होती है, आप टीचर के उस पॉइंट तक पहुंच पाते हैं या नहीं, दिस इज़ द मैटर। सम टाइम पहुंच पाते हैं तो ऐसा लगता है कि भी ठीक है, और स्टेटमेंट जब नहीं पहुंच पाते, वो एक्सेप्शंस आर देयर, जब वाकई की गलत हो तो फिर बेटे 2 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 22वें का आंसर है 2 पेयर्स। सम टाइम वाकई अपलोडिंग के दौरान जब प्रूफ रीडिंग नहीं होती फिर की में गलती आ जाती, जैसे पीछे आती रही। अब मेरे टेस्ट में कोई इंशाल्लाह गलती नहीं होगी बेटे, पेयर 2 होता है। ठीक है, चलें इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ पे पढ़ा था वहाँ 2 पेयर्स था। ठीक है, ये मैं अभी आपको दोबारा बताता हूँ। उसके बाद ट्रैकिया लाइज, सबको पता है ट्रैकिया सामने है, सामने वाली साइड वेंट्रल होती है, पेट वाली। ठीक है, सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट इन अल्वियोलाई, सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट इन अल्वियोलाई, मैंने बना के भी दिखाया था आपको, अल्वियोलाई के अंदर जो है ना सर्फेक्टेंट होता है। टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स 5 लीटर है, तो 5 लीटर को 5000 मिलीलीटर कहेंगे। ठीक है, लें जी नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन। ओह माय गॉड, दिस स्टेटमेंट वाज वेरी क्रूशल। तो इसकी प्रूफ रीडिंग में 8 आंसर आएगा। ठीक है, 8 आंसर है, मैंने साबित कर दिया 8 है। क्या इसकी प्रूफ रीडिंग में 4 लिखा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की जो कल की थी उसमें 4 था या 8 था, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 की जो कल अपलोड हुई थी, कल की में क्या लगा हुआ था? 4 लगा हुआ था या 8 लगा हुआ था? हाँ जी सर, 4 लिखा हुआ था। ठीक है हाय हाय हाय, चलें 4 लिखा हुआ था, 27 है। कितने एटम्स बाइंड होते हैं? चले गिनते हैं जी, एटम्स कितने बाइंड होते हैं। यू नो हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन, हर अल्फा और हर बीटा चेन के अंदर हीम ग्रुप होता है। सो दिस इज 1 अल्फा चेन, ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, ये दूसरी बीटा चेन है, और ये दूसरी अल्फा चेन है। इसके अंदर भी हीम ग्रुप है, इसके अंदर भी हीम ग्रुप है, इधर भी हीम ग्रुप है, इधर भी हीम ग्रुप है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इधर बाइंड होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस हीम के साथ, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस हीम के साथ, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस हीम के साथ बाइंड करेगा। सो 4 चेन्स के साथ 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड हुए ऑक्सीजन के। ठीक है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
एंड 8 ऑक्सीजन एटम्स। तो की के मुताबिक यहाँ पे 4 आंसर नहीं होगा, 8 आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसमें आप लोग जो है ना वो राइट हैं, लेकिन राइट होने में आप लोगों ने तरीका ठीक इख्तियार नहीं किया। डायरेक्ट बगैर रिक्वेस्ट किए डायरेक्ट जो है ना, सर जी आई हैव क्वेश्चन, यस आस्क। ठीक है, तो आंसर होगा 8। ठीक है बच्चों, अगर की में 4 था तो आप लोग ठीक कर लें। 8 ऑक्सीजन एटम्स विल बी बाउंड टू 4 चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। पूरा हीमोग्लोबिन जब हम काउंट करते हैं तो उसमें 4 हीमोग्लोबिन की चेन्स और 4 हीम काउंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, 8 आंसर है। ठीक है, चलें, तो यानी कन्फ्यूजन आप लोगों की ठीक थी, लेकिन कहने का तरीका गलत था। ठीक है, प्यार से कहना चाहिए था, फिर मैंने कुछ नहीं कहना था आपको। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। सर बड़े सियासी हैं जी, सियासत करनी पड़ती है। मैंने आपको समझाया कि कभी भी अगर किसी बड़े से, चाहे वो टीचर हो चाहे वो कोई भी हो, सो अगर कोई गड़बड़ होती है तो प्यार से रिक्वेस्ट की फॉर्म में बात करते हैं। ये आप लोगों की तरबियत है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई, क्लियर और नॉट? सो इस मामले में आप लोगों की कन्फ्यूजन ठीक थी, सो कन्फ्यूजन भी मैंने क्लियर कर दी है। और उसके बाद आप लोगों को मैंने तरीका भी बता दिया कि सम टाइम अगर कन्फ्यूजन हो तो किस तरह से बात करनी है, रिक्वेस्ट की फॉर्म में, डायरेक्ट इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी। ठीक है बच्चों, सो तरबियत, ये मेरा ख्याल है ये वाक़या हुआ ही इसलिए ताकि तरबियत हो जाए आप लोगों की। अगर मुझसे नाराज़ होना तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। चलें जी, क्लियर हो गया जी। चलें बेटे, नेक्स्ट आपका है वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस लेरिंग्स। बेटे लेरिंग्स के अक्रॉस वोकल कॉर्ड स्ट्रेच होते हैं, लेरिंग्स के अंदर होते हैं, यूं कह लें आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड कलर बेटे हीम की वजह से होता है। और पार्शियल प्रेशर अल्व्यूलाई का एयर से अल्व्यूलर सैक में कितना है? इनहेलेशन हो रही है तो 115 ही होगा। ठीक है, 115 ही होगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन 115 ही होगा। ठीक है बच्चों, बटे जिसने सॉरी का ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बच्चों की तरबियत साथ साथ करता रहता हूँ। जो आपने बोला 8 आइटम है, इसमें तो 4 आइटम है जी। बिल्कुल, मैंने कह दिया आप लोग 8 कर लें। ठीक है, कि वाकई रॉन्ग थी, आपकी कन्फ्यूजन ठीक थी, लेकिन कहने का तरीका गलत था। ठीक है बच्चों, की को चेंज कर लें। ठीक है, की को चेंज कर लें, 8 एटम्स को टिक कर लें। यस सर, जिस तरह हम आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं अगर यूनिवर्सिटी में करें तो टीचर गुस्सा हो जाता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, डांट तो इसीलिए मैंने कहा बेशक माइंड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? अच्छा, वो कौन सा MCQ था? 28 वाला। सर जी वोकल कॉर्ड 2 होते हैं तो एक पेयर होगा प्लीज, एक पेयर जी। बिल्कुल, वोकल कॉर्ड का एक ही पेयर होगा। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स का एक पेयर होगा। ठीक है, एक पेयर या फिर 2 बैंड्स, 2 बैंड्स होंगे। ये आंसर, ये वाला आंसर ठीक कर लें आप लोग। सर एक हीम मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के एटम के साथ बाइंड करता है। फिर बेटे एक हीम मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन नहीं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये मैंने समझाया। एक हीम एक O2 के साथ बाइंड करता है। एक हीम मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम में बाइंड करता है, पर ईच हीमोग्लोबिन 4। अरे एक तो ना, हर हीमोग्लोबिन में 4 हीम है। एक हीम इस अल्फा में होता है, एक हीम इधर होता है, एक हीम इधर, एक हीम इधर। आप लोगों ने लगता है सही तरह सुना ही नहीं है पिछले लेक्चर। हर हीम के अंदर, ठीक है, 4, हर हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम होते हैं, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। ठीक है, हाय हाय,
वोकल कॉर्ड बेटे यही आंसर है, ठीक है। अगर इसका भी की गलत है तो आप ठीक कर लें। वोकल कॉर्ड्स 2 बैंड्स होते हैं और 1 पेयर होता है, ठीक है। तमाम लोग कमेंट करें 2 बैंड्स 1 पेयर, 2 बैंड्स और 1 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। जल्दी से कमेंट करें ताकि बच्चे ये ना कहें सर ने कुछ और लगवा दिया। हाँ जी, जल्दी से करें, जल्दी से लिखो 2 बैंड्स और 1 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड। जल्दी से सारे कमेंट कर दें ताकि सबकी नज़रों से गुजर जाए। जल्दी से कमेंट कर दें 2 बैंड्स और 1 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जल्दी से 2 बैंड्स और 1 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जल्दी, हरी अप स्टूडेंट्स। 2 बैंड्स और 1 पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। याद हो गया बच्चों को, ठीक है बेटे। इसको मैंने बड़ी दफ़ा समझा दिया, अभी भी अगर आपको कोई मसला है तो फिर क्या कर सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि हर हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, और 4 चेन्स के अंदर 4 हीम ग्रुप्स हैं। हर हीम ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके लगता है और हर मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। इन रिड्यूस फॉर्म हीमोग्लोबिन कैरीज हाइड्रोजन आयन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलें, क्लियर हो गया सबको। अब कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें आखिरी। यू हैव ओनली 1 मिनट फॉर एनी मजीद क्वेश्चन। चलें जी, अब कौन से MCQ में प्रॉब्लम रह गई है? वोकल कॉर्ड स्ट्रेच्ड अक्रॉस। बेटे वोकल क्रॉस स्ट्रेच अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोटिस, ये बुक की लाइन है, ठीक है। इसको मैंने लेरिंग्स कहा था क्योंकि मैंने हायर बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ था, सो हमने उसमें ग्लोटिस को इतना खातिर खामे नहीं लेके आते। लेकिन आपकी बुक के मुताबिक इसको आप स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच्ड अक्रॉस मेम्ब्रेन या ग्लोटिस ही कह लें, ठीक है। स्ट्रेच्ड अक्रॉस ग्लोटिस। वोकल कॉर्ड्स ये भी जल्दी से बच्चों वो लिख दें, जल्दी से लिख दें, ठीक है। कमेंट में लिख दें ताकि बाकियों की नज़रों से गुजर जाए। जल्दी से बच्चों ये भी कमेंट कर दें, ठीक है। बुक की लाइन मैंने अभी पढ़ी है, ठीक है, उसके मुताबिक वोकल स्ट्रेच्ड अक्रॉस ग्लोटिस। चलें जल्दी से करें। वोकल क्रॉस स्ट्रेच अक्रॉस लेरिंग्स वाला बेटे मैंने समझा दिया आपको। बुक के मुताबिक ग्लोटिस ही आंसर आएगा, ठीक है। कमेंट में सारे लोग लिख दें ताकि आप लोगों की नज़रों से गुजर जाए, ठीक है बच्चों। चलें जी, अब एंड करते हैं जी इस क्लास को इंशाल्लाह। हम सर समझ बेटे बुक की लाइन है, ठीक है, बुक की लाइन है ये। मैंने वहाँ पे लेरिंग्स लगवाया हुआ था क्योंकि लेरिंग्स भी क्योंकि ग्लोटिस भी लेरिंग्स का ही पार्ट है। आप बुक की लाइन के मुताबिक इसको ग्लोटिस कर दें, ठीक है। समझ नहीं आने वाली तो कोई बात नहीं है, बस बुक की लाइन है। बुक में लिखा हुआ है कि जो ग्लोटिस की अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन से आगे फोल्ड होकर बैंड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। चलें जी, चलें, एवरीथिंग इज़ क्लियर। आज आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं तरबियत की सेंस में, ठीक है। मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों के फ़ायदे में रहेंगी बातें, ठीक है। बट लेरिंग्स मोर सूटेबल है जी, बिल्कुल है, लेकिन इसके मुताबिक नहीं। हम तो आपको पता है बुक की लाइंस के मुताबिक ही चेक करते हैं MCQ। सो ग्लोटिस मेम्ब्रेन इज़ वेरी मच सूटेबल, अगर मेम्ब्रेन भी लिखा हुआ। सो आपकी बुक के मुताबिक ग्लोटिस ही ठीक होगा, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं, दुआ कीजिएगा और अपना ख्याल रखें। क्लास एंड करते हैं, कल मिलेंगे जी। जिसने बात करनी मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कल मिलेंगे। 272 वाली इंफॉर्मेशन बेटे कल समझा दूंगा। अब टाइम ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।